रांची में 30 नवंबर को खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम को एक दिवसीय मैच की मेजबानी मिली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मैच 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका टीम 2 टेस्ट, 3 एक दिवसीय और 5 T20 मैचों का सीरीज के लिए भारत आएगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में होगा, जबकि रायपुर में 3 दिसंबर को दूसरा और 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में तीसरा वनडे होगा। पिछली बार यहां 9 अक्टूबर 2022 को इन्हीं दोनों की टीमों के बीच खेला गया था। इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। जेएससीए ने सूत्रों ने बताया कि अगले साल जनवरी में भी जेएससीए को एक मैच मिलने की संभावना है। अगले साल न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। इस दौरे में 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। बैंक कर्मियों की हड़ताल टली, अब 24 व 25 मार्च को खुले रहेंगे बैंक। 24 व 25 मार्च को होने वाली देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नीतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने यह फैसला सरकार और बैंक यूनियनों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रमायुक्त के मध्यस्थता में एक बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियनों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। वित्त मंत्री और वित्त सचिव ने यूनियनों को उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। महासचिव श्री मिश्रा ने बताया कि हड़ताल स्थगित होने के बाद 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेगी। सरकार और निजी दोनों बैंकों में कामकाज प्रभावित नहीं होगा। झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को सरकार देगी नौकरी व आरक्षण। राज्य सरकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी और आरक्षण देगी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शनिवार को सदन में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्रिस्तरीय अलग राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बनाया गया है। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए कई स्तर की प्रक्रियाएं हैं। आंदोलन के क्रम में जेल जाने वाले, जेल की अवधि, बाहर लाठी खाने वाले सहित कई मापदंड हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को सरकार सुविधाएं दे रही है। सरकार आंदोलनकारियों को नौकरी और क्षैतिज आरक्षण देगी। प्रतियोगी परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए कमेटियों का गठन। राज्य में आयोजित होने वाले नीट, जेईई और सीयूटी सहित अन्य परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने की कवायद की जा रही है। इसके लिए सरकार ने 2 राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी बनाई है। राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का नोडल अफसर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह को बनाया गया है। इस कमेटी के आईजी अभियान एवी होमकर, एनटीए की ओर से मनोनीत नोडल अफसर कर्नल विजय कुमार, एनआईसी के राज्य सूचना पदाधिकारी, स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक राम निवास यादव शामिल किए गए हैं। सरकार ने इस कमेटी की भूमिका और जिम्मेवारी भी तय की है। यह कमेटी मुख्य सचिव, डीजीपी और डीजी एनटीए के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। सारंडा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एसआई सहित एक जवान हुआ घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में नक्सलियों की आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के एसआई जीडी सुनील कुमार मंडल और एसटी जीडी पार्थ प्रीतम डे घायल हो गए। यह घटना शनिवार की दोपहर 2:30 बजे सर्च अभियान के दौरान छोटा नागरा थाना के 1 ग्राम मारंग पोंगा के समीप हुई। वहां से घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एसआई जीडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए, जबकि हवलदार जीडी पार्थ प्रीतम के डे का इलाज चल रहा है। एसआई के शहीद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मुख्यालय व सीआरपीएफ के कई अधिकारी राज अस्पताल पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को मारंग पोंगा जंगल के आसपास नक्सल गतिविधि की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान दोनों जवान नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईडी की चपेट में आ गए। नक्सलियों ने सप्ताह भर के अंदर सारंडा में दूसरी बार आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। इससे पहले 18 मार्च को तिरिलपोसी के राधापोरा जंगल में ब्लास्ट कर सीआरपीएफ जवान को नुकसान पहुंचाया था। पीएम को काला झंडा दिखाने के मामले में शिक्षा मंत्री समेत 13 बरी। प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने के मामले में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जमशेदपुर न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी सुशील सोरेन की अदालत ने फैसला सुनाया।
इस मामले में एक आरोपी बंधुआ उरांव का निधन हो गया था, इसलिए उनके बेल बॉन्ड को भी निरस्त कर दिया गया। यह मामला 24 अप्रैल 2016 को सोनारी थाना में दर्ज किया गया था। घटना के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किसान मेला को संबोधित करने के लिए आना था। उस दिन झामुमो की ओर से उनका विरोध करने और सोनारी हवाई अड्डे के गेट के सामने प्रदर्शन कर काला झंडा दिखाने की योजना बनाई गई थी। जानकारी मिलने पर जिला पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इस दौरान कदमा से पूर्व सांसद सुमन महतो, अजय रजक और अन्य लोग शामिल थे, जबकि वहां पहले से ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, अजय रजक समेत अन्य लोग मौजूद थे। शादी से लौट रहे बोलेरो पलटने से महिला समेत 3 लोगों की हुई मौत। पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव जैतगढ़ मुख्य सड़क के गाड़ासाय और डोंगाबोरू के बीच शादी समारोह से लौट रही एक बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार की सुबह इसकी जानकारी दी। सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार यादव ने बताया कि हादसे में मृत व्यक्तियों की पहचान चत्रीसाय निवासी रमेश पिंगुआ, गांगी पिंगुआ और सरगरिया गांव निवासी चरण हेम्ब्रम के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार की सुबह सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया गया है। स्कूलों की छत तोड़ने के दौरान दबने से 2 मजदूरों की हुई मौत। गिरिडीह जिले के मध्य विद्यालय दुधिटाड़ के जर्जर भवन की छत को तोड़कर छड़ निकालने के दौरान शनिवार की शाम हुए हादसे में 3 मजदूर दब गए। इसमें 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक मजदूर को स्थानीय ग्रामीण बाहर निकालने में सफल रहे। जानकारी मिलने के बाद आसपास गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए, लेकिन छत की स्थिति को देखते हुए कोई भी मजदूरों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। सूचना पर बेंगाबाद पुलिस पहुंची और दबे दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकालने में जुट गई। जेसीबी के सहारे दबे मजदूरोों के शव को 2.5 घंटे के बाद निकाला जा सका। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के 35 वर्षीय मुर्शिदाबाद निवासी असादुल और 38 वर्षीय हसीबुल के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर मनीजुल के एक पैर में गंभीर चोटें आई है। धनबाद रेल मंडल में 1526 रेल यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। धनबाद मंडल में बड़े पैमाने पर शुक्रवार को टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। धनबाद कोडरमा खंड में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में टिकट चेकिंग अभियान एवं मंडल के विभिन्न खंडों में विशेष टिकट चेकिंग अभियान के साथ साथ चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, चौपन, बरकाकाना, सिंगरौली स्टेशनों में भी गहन टिकट चेकिंग की गई। इस दौरान जांच में 1526 यात्रियों को पकड़ा गया। इसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे, बिना उचित प्राधिकार व बिना बुक कराए सामान के साथ सफर कर रहे यात्री शामिल थे। इनसे 7,95,415 रुपया जुर्माना वसूला गया। मैया योजना को लेकर धनबाद सीओ कार्यालय में आपस में भिड़ी महिलाएं। मैया सम्मान योजना को लेकर धनबाद अंचल कार्यालय में शनिवार को महिलाएं आपस में भिड़ गई। कतार तोड़ने को लेकर कहासुनी से शुरू हुई विवाद देखते ही देखते झोटाझोटी तक पहुंच गया। इस दौरान दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की चप्पले से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से अंचल कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि स्थानीय पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर दोनों महिलाओं को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रित में किया। अंचल गार्ड को भी पिटाई कर दी। बता दें कि धनबाद अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित महिलाओं को भीड़ दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के आक्रोश का सामना अंचल कार्यालय के कर्मियों को भी करना पड़ रहा है। योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी, प्रक्रियागत समस्याओं के कारण महिलाओं के बीच असंतोष है।